जिंदाबाद 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 अमर रहे अमर रहे अमर रहे। आगे चलते रहे। जिस तरीके से कई साल से हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग यहाँ पे हैं, बहुत समय से हमारे पिताजी के साथ जुड़े रहे, खड़े रहे और हमेशा उनका साथ दिया। जब हमारा चुनाव आया तब आप सभी लोगों ने अपने एक घर के परिवार के सदस्य की तरह हमको चुनाव लड़ाने का काम किया, हमारा साथ दिया और जन जन तक एक संदेश पहुंचाने का काम किया कि कौशाम्बी लोकसभा में अब कोई जो उनका प्रतिनिधित्व करेगा वो एक युवा नौजवान सांसद होगा जो देश की संसद भवन में उनकी बात रखेगा। साथियों, तो उसका नतीजा ये निकला कि आज पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में जब आप सभी लोगों ने हम सबको चुन करके भेजा, मुझे चुन करके भेजा, तो भारत का एक इतिहास बन गया कि कौशाम्बी लोकसभा से भारत के इतिहास में सबसे नौजवान सांसद अगर कोई है तो भारत के इतिहास में कौशाम्बी लोकसभा का सांसद है। इसके तहत कौशाम्बी लोकसभा का आप सभी लोगों का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। 10 साल तक हमारे लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई, जो सांसद थे लोगों के बीच नहीं जाते थे, लोग उन तक पहुंच नहीं पाते थे। लेकिन जब से हम सांसद बने हैं हम अपने लोगों के बीच लगातार जा रहे हैं। जब जब हम यहाँ क्षेत्र में होते हैं तब हमारा गांव-गांव दौरा लगता है, हम खुद गांव-गांव जाते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं। और जब हम दिल्ली में होते हैं जो भी समस्या हमको यहाँ पे लोग बताते हैं उसको सदन में बहुत सख्ती से उठाने का काम करते हैं। अभी हमने सदन में एक भाषण दिया जहाँ पे हमने नौजवानों की बेरोजगारी की बात रखी, किसानों की बात रखी, हमारे पिछड़े दलित मुसलमान भाई जिनका हक छीना जा रहा है उनकी बात रखी। और जब उनकी बात रखी तो भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर ने हमको दबाने की कोशिश की, हमारा माइक बंद करने की कोशिश की, लेकिन हम चुप नहीं रहे, हमने लगातार बोला। और वही एक बात है जो हमारे पिछड़े दलित मुसलमान भाइयों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है वो बढ़ चढ़ के सदन की कार्रवाई के अंदर आई। तो ये सौभाग्य हमारा है कि आप सभी लोगों ने जितनी कड़ी मेहनत से हमको ये यहाँ पर सांसद बनाया है, अब हमारे आपको कुछ देने की बारी है। तो हम जब भी दिल्ली जाते हैं आपकी ही बात सदन में रखते हैं, आपकी ही बात पूरे देश भर में गूंजनी चाहिए। कौशाम्बी लोकसभा के लोगों को, उनकी बातों को पूरे देश के सांसदों को जाननी चाहिए। और जो हमारे यहाँ माताएं हैं, चाहे नौजवान हो चाहे बड़े बुजुर्ग हो, आप सभी लोगों से आखिरी बात यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा ये रिश्ता है, ये संबंध है, जिस तरीके से आप जीवन भर मेरे पिताजी के साथ जुड़े रहे, अब हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारा ये रिश्ता संबंध आजीवन बना रहे। आपका आशीर्वाद हम पे बना रहे, हम आपका प्रतिनिधित्व करते रहे। साथियों, यही आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।